ओके, ये क्लियर है ना? तो आपको क्या करना है, प्रीमियर ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक, प्रोजेक्ट नेम, लोकेशन, बाकी डिफॉल्ट रहने दो, प्रेस ओके। Now go to window and here is the option workspace and change your setting audio. Alt and Shift 3 the short command for audio panel. ओके, तो आपके कुछ ऑडियो पैनल के लिए ऐसे दिखाई देगा ये विंडो। हियर इज द प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है। प्रोजेक्ट विंडो पे हम वर्क करते थे, जो भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट विंडो पे लेकर आते हैं। देन ऑडियो मिक्सर, बिकॉज की ऑडियो पे वर्क कर रहे हैं तो ऑडियो मिक्सर आपका डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑडियो ट्रैक मिक्सर हमारे पास एक ऑप्शन है, वो भी ओपन हो जाएगा। एंड प्रोग्राम आउटकम जो विंडो है, प्रोग्राम विंडो वो यहाँ पे शो कर रही है। बिकॉज अभी हमने सीक्वेंस क्रिएट नहीं कर रखा है, तो अभी कोई सीक्वेंस नहीं है। देयर इज अ टूल पैनल एंड टाइम लाइन। ओके, नाउ गो टू द सीक्वेंस फाइल, क्रिएट न्यू एंड न्यू सीक्वेंस। हियर इज द ब्रॉडकास्ट ऑप्शन। तो आपको जो भी सीक्वेंस सेटिंग प्रीसेट्स हैं आपके पास, जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। नाउ यू वांट फुल एचडी, फुल एचडी ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 30 fps 1080 30 fps। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे फुल एचडी आ जाएगा, हाई डेफिनेशन वीडियो 1080 29.97 फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। वीडियो बेस आ जाएगा एंड 3 ऑडियो और 3 वीडियो ट्रैक्स। तो वी नीड 3 ऑडियो ट्रैक्स यहाँ पे। नाउ हियर इज द ऑप्शन सैंपल रेट ऑडियो, सैंपल रेट्स इज 48,000 सैंपल पर सेकेंड। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा सैंपल रेट पे आप वर्क कर रहे हो। देन यू कैन चेंज योर सेटिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जो आपने रिकॉर्ड कर रखा होगा उसके सेटिंग उसके साथ में चेंज कर देंगे। देन प्रेस एंटर। जैसे हमने सीक्वेंस सेटिंग चेंज करे तो देखो ये सारी चीज़ें ओपन हो गई हमारे पास। देयर इज अ प्रोजेक्ट। नाउ बस इंपोर्ट योर ऑडियो, जो भी ऑडियो आपको चाहिए तो आप प्रोजेक्ट पैनल में चले जाएंगे। ओके, इसकी सेटिंग चेंज कर सकता है यहाँ पे। import and can use कुछ हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑडियो है, मैं इसमें से कोई ऑडियो ले लेता हूँ। सेलेक्ट सैंपल ऑडियो, ओके। सेलेक्ट योर ऑडियो, ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू टाइमलाइन ऑडियो 1। अब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now here is 3 different types of audio, audio 1, audio 2, audio 3, ठीक है। ये ऑडियो पैनल है आपके एंड अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन एडिट 3 डिफरेंट ऑडियो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑडियो 1 में हमारे पास एक ऑडियो है। नाउ वी कैन चूज अदर ऑडियो, यहाँ पे चले जाते हैं, import and select this one and press OK। इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं ऑडियो A2 में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑडियो हो गया। ये पैनल है हमारे पास, फर्स्ट इज ऑडियो 1, देन ऑडियो 2 एंड मास्टर पैनल एक होता है जिसमें कंप्लीट आउटपुट निकलता है। एंड हियर इज अ रेंज ऑफ ऑडियो, कितना डीबी तक आपके ऑडियो मैक्सिमम जो साउंड है वो जाएगी, ठीक है। दोनों ऑडियो हमारे पास ऑडियो 1 एंड ऑडियो 2। इन केस आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, उसके ऊपर आपका कुछ नरेशन वाला कुछ पार्ट है वो आपको यूज़ करना है, उसके ऊपर आपने कुछ डिफरेंट ऑडियो है जो म्यूज़िक है वो आपने प्ले करना है, तो आप 2-3 अलग अलग वीडियो को इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ द ऑप्शन ऑडियो मिक्सिंग, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 एंड 2 फॉर ऑडियो 1 ये वाला होगा आपके पास एंड ऑडियो 2 दिस वन।
ओके, तो यू कैन मैनेज योर ऑडियो अकॉर्डिंगली। अब लाइक कि मेरे को ऑडियो 2 जो है मेरे पास ये वाला है, ये मेरे को कम चाहिए, एंड बैकग्राउंड वाला ये वाला ऑडियो मेरे को ज़्यादा चाहिए। नाउ सेलेक्ट दिस वन एंड ड्रैग टू मिनिमम अमाउंट। ठीक है, मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ऑडियो 1, ठीक है, उसका अमाउंट ये है, एंड ऑडियो 2 उसका अमाउंट ये है। तो यहाँ पे जो बेस वैल्यू होती है वो 0 होती है, 0 dB होती है। ठीक है, ये ऑडियो को मेजरमेंट करने का जो पार्ट है वो है। तो मैं इसको स्टार्टिंग में 0 रखता हूँ, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अब मैं इसको कम कर रहा हूँ वैल्यू को। ओके, तो क्लियर हुआ कि अगर हम ऑडियो को इसको वैल्यू को कम करते तो हमारे जो बेस वैल्यू ऑडियो 1 है वो हाई रहेगा, एंड बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा हम स्लो कर दिया। तो ये आपको क्लियर हुआ है सबको? ये Yes, sir. सिंपल सा ऑप्शन है, आप की के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। अब आपके पास ऑडियो 3 भी है कोई, ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पे कोई एक ऑडियो और इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, गो टू प्रोजेक्ट पैनल, राइट क्लिक, इंपोर्ट एंड सेलेक्ट थर्ड वन। ये दोनों हमने ले लिया है, एंड दिस वन ये बचा हुआ है, इसको भी select this one, drag and drop into timeline audio 3। now प्ले करो आप यहाँ पे, तो आपको 1, 2 और 3 तीनों ऑडियो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगेन इफ यू वांट टू मैनेज ऑडियो 3 तो आपने क्या करना है, सिंपल का ऑप्शन है यहाँ पे, आप उसको प्ले करेंगे। फर्स्ट वन मैंने बढ़ाना है थोड़ा सा, तो इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा सा तो हमारे पास 3 डिफरेंट ऑडियोज को हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा इंट्रो बता रहा हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा इसका ऑडियो डाउनलोड कर लूँगा कल, जिसमें हमारे पास एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी होगा, जिसमें हमारे पास वॉइस ओवर भी होगा, एंड अकॉर्डिंग टू उसको हम मैनेज कर लेंगे। इनकेस अभी मैं कोई ब्लास्ट का सीन यहाँ पे क्रिएट करना है तो ब्लास्ट का साउंड होगा, बैकग्राउंड साउंड, विंड का मेरे को कोई सीन ऐड करना है तो विंड का साउंड मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे ट्रैक्स होते हैं जो हम मैनेज कर सकते हैं। मैंने कहा है कि आपको ट्रैक के आप वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, 1, 2, 3 है तो 4, 5, 6 भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसे जैसे ऑडियो को बढ़ाया था वैसे हम इसको मैनेज करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको बताऊंगा। नाउ हियर इज द ऑप्शन, डिफॉल्ट ऑप्शन होता है हमारे पास 0 एंड लेफ्ट एंड राइट, 2 चैनल होते हैं हमारे पास। ओके, फर्स्ट इज लेफ्ट एंड राइट। तो जब हम साउंड प्ले करते हैं तो दोनों चैनल से हमारे पास साउंड आती है, कहीं पे किसी चैनल में कोई साउंड एक्स्ट्रा होती है, किसी में कोई साउंड की वैल्यू लो होती है, तो हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इन केस मैंने ये दोनों यहाँ पर से म्यूट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास म्यूट सेकेंड एंड थर्ड ऑडियो, तो दोनों म्यूट हो गए। तो अभी हमारे पास सिंगल एक ही म्यूजिक चल रहा है। मैं इसके अमाउंट यहाँ पर से माइनस में कर देता हूँ, उसको लेफ्ट अमाउंट में सेट कर देता हूँ। तो आप जब दोनों हेडफोन यूज़ कर रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि एक स्पीकर से ज़्यादा साउंड आपको आ रही है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके चैनल को चेंज कर देता है, लेफ्ट और राइट चैनल में मैनेज करता है। बट इसको डिफ़ॉल्ट आपने 0 ही रखना है, इसको ज़्यादा चेंज नहीं करना है आपने। ठीक है, तो ये आपको जब हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो मैक्सिमम सेटिंग हम ऑडियो रिकॉर्ड में सेट कर लेते हैं, बट जब हम एडिटिंग कर रहे होते हैं तो एडिटिंग में हमारे पास जितनी भी ऑडियो हो रिकॉर्डेड ऑडियो होती है, मतलब पहले से हमारे पास पूरा प्लान के साथ होता है, देन हम सिर्फ प्लेस करते हैं उसको यहाँ पे, और उसमें जो मिनिमम जो वैल्यूज़ हैं उन पर वर्क करते हैं। ओके, यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, वी कैन मैनेज
अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो भी आपके पास रिक्वायर्ड होगा और जिस अकॉर्डिंग आपने सेट करना है। देन ये मैंने बता दिया आपको कि इनकेस आपको फर्स्ट ऑडियो नहीं चाहिए तो आप फर्स्ट ऑडियो को, सेकंड ऑडियो नहीं चाहिए तो सेकंड ऑडियो को आप यहाँ पे म्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये म्यूट के ऑप्शन है। देन इनकेस आपने कोई भी ऑडियो, अभी फर्स्ट ऑडियो है हमारे पास, अगर मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसमें कुछ सेटिंग और मैंने चेंज करनी है, तो हमारे पास ऑडियो ट्रैक मिक्सर का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये ऑप्शंस भी सेम है जब पहले की तरह ही है, बट इसमें थोड़ा सा और फ्रीडम मिल जाती है आपको वर्क करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस हैं ये रीड करने के, तो आप इसको चेक कर लेना वन बाय वन, तो आपका ऑडियो में थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे शो होंगे। ना इसे अच्छे से देखो, यहाँ पे 1 2 3 ऑडियो तो वो है जो हमारे पास यहाँ पे ट्रैक में है। ट्रैक में भी हमारे पास 3 ऑडियो है, 1 2 एंड 3। ओके, नाउ लास्ट वन इज मास्टर ऑडियो। ये क्या करता है, आपकी जितनी भी ऑडियोज है उनका एक कंप्लीट आउटपुट क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके हमारे पास आउटपुट आता है, और कंप्लीट आउटपुट जो है उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 0 सेटिंग में ही रहता है इससे। आप यहाँ पे अमाउंट, अगर आपने कुछ फिक्स अमाउंट क्रिएट करना है कि आपने मैक्सिमम वैल्यू कितने रखनी है इसकी, तो वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वाली यहाँ पे दे रखी है, आप इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सम स्पेसिफिक वैल्यू तो यू कैन ऐड इट। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। Now change this one. ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस दे देगा कुछ, बट इसको आपको हेडफोन के साथ में, अच्छा हेडफोन जो होगा उसके साथ में सुनना है, उसके साथ में क्रिएट करना है, तो आपको साउंड के हर बीट पे कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, नाउ साउंड रिकॉर्ड, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है नहीं, बट आप इसको सेलेक्ट करते हैं, देन विंडो एंड आपके पास एक इफेक्ट कंट्रोल का ऑप्शन आता है यहाँ पे। ठीक, इफेक्ट कंट्रोल हमने पहले वर्क कर रखा है वीडियो पे, सेम थिंग ऑडियो पे भी इफेक्ट कंट्रोल का ऑप्शन आता है। तो इफेक्ट कंट्रोल में क्या होता है, जो ऑडियो हम वर्क कर रहे हैं उस पर हम चेंजेस कर सकते हैं। नाउ लाइक इफ़ यू वांट टू चेंज वॉल्यूम, ओके, then you can go to first select your audio, जो ऑडियो पे आपने वर्क करना है, then go to effect control panel। okay, now select your cursor, 0 amount, 0 फ्रेम पे मैंने इसको सेट करा है। here is the option। ठीक है, लेवल का ऑप्शन है यहाँ पे, एंड बाईपास का ऑप्शन है, इस पे आप मैनेज कर सकते हैं। एंड डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है लेवल की वो है 2.1 dB। यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज योर वैल्यू, एंड उस पर एनिमेशन भी कर सकते हैं, यानी की सेट कर सकते हैं। लाइक कि आपको अभी कोई साउंड बहुत हाई चाहिए थी, सडनली आपको कुछ टाइम बाद उस साउंड की वैल्यू को लो करना है, तो यू कैन ऑल्सो मैनेज। तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं हम, फर्स्ट आपने क्या करना है, कर्सर को 0 पे सेट करना है, देन हेयर इज ऑप्शन ऑटो की। ठीक है, तो ये ऑटो की जनरेट हो रहा है बिकॉज ये ब्लू कलर का आप देख रहे होंगे, तो जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे हमारे पास की डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। नाउ प्ले योर ऑडियो। ओके, तो मैं चाह रहा था कि स्टार्टिंग में हमारी ऑडियो क्या हो, बहुत स्लो हो, देन धीरे धीरे इंक्रीज हो जाए। तो आपने यहाँ पे ऑप्शन में जाना है, स्टार्टिंग में वैल्यू की टाइप कर लेते हैं, माइनस में कर सकते हैं आप, ये जो भी है। ठीक है, ज़्यादा साउंड है तो -10 कर दिया मैंने। ठीक है, तो बहुत स्लो हो गया साउंड। देन मूव योर कर्सर, और कितने सेकंड बाद आपको इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो डायरेक्टली सेट योर अमाउंट हियर,
अब लाइक कि मुझे 24 सेकंड के बाद, क्योंकि हमारे 29 सेकंड के बाद फ्रेम चेंज हो रहा है, तो 29 सेकंड में मैं क्या करता हूँ इसको 0, ठीक है, डायरेक्ट वहाँ पे 29 पे चले गए हम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसकी ऑडियो को लेवल को अगेन मैनेज कर लूँ, तो मैनेज करने के लिए डिफ़ॉल्ट ऑडियो आपका 0 होता है, मैं 0 रखा हूँ उसको, तो हमारा ऑडियो धीरे धीरे करके क्या होगा, धीरे धीरे लाउड होगा। नाउ सी है, देखो अमाउंट चेंज हो रहा है आपका, इसका मतलब धीरे धीरे ऑडियो चेंज हो रहा है। नाउ देयर इज 0 वैल्यू, उसके बाद फ्लैट 0 वैल्यू पे चलेगा। ओके, नाउ इफ यू वांट टू अगेन चेंज वैल्यू, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओ एंड मैं फिर कुछ बोल रहा हूँ तो उस टाइम पे आपने ऑडियो को क्या कर दिया, अगेन स्लो कर दिया। और इफ यू वांट टू मैनेज योर ऑडियो अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि 0 है और यहाँ तक 0 चाहिए आपको कुछ फ्रेम तक, मतलब कुछ फ्रेम तक कंटिन्यू वही अमाउंट चलता रहे आपका, तो सिंपली सेलेक्ट योर फ्रेम की, कंट्रोल C और राइट क्लिक हियर कॉपी एंड देन राइट क्लिक हियर पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो अमाउंट आपने डाला था 29 टू और नेक्स्ट वैल्यू 54, ठीक है, तो यहाँ तक आपके जो साउंड का लेवल है वो सेम रहेगा, मतलब एक ही पिच पे चलेगा साउंड का लेवल। ओके, you can go to here and now check here, आपके पास यहाँ पे देखो की दिख रहा है, देख रहा, तो मैंने की सेट कर रखा है, फर्स्ट वन दिस वन, सेकंड की here एंड थर्ड की here। नाउ आपको क्लियर पता चल रहा होगा यहाँ पे हमारे क्या होता है, साउंड स्टार्टिंग में कम है, देन धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, साउंड में चेंजेस हो रहे हैं और साउंड की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। नाउ हियर इज द 0 लाइन, जो 0 लाइन पे हमारे पास ये चल रहा है। देन अभी मैं चाहता हूँ कि ये 0 लाइन से प्लस हो जाए, यानी कि थोड़ा साउंड और इंक्रीज हो जाए वैल्यू, ठीक है। कुछ टाइम तक 0 से तो स्टार्ट करा था हमने, कम से कम मिनिमम अमाउंट से 10 0 कंटिन्यू 0 तक चलता रहा। देन गो टू नेक्स्ट फ्रेम, जहाँ पे भी आपको चेक करना है कि कहाँ पे बीट हाई चाहिए, कहाँ पे लो चाहिए, देन गो टू डायरेक्ट जो फ्रेम आपको रिक्वायर्ड है एंड सेट अमाउंट फ्रेम नंबर जो भी आपको रिक्वायर्ड है, यू कैन इजीली चेंज योर फ्रेम नंबर है, ठीक है। तो आप यहाँ चेंज कर लेना, टाइम आप टाइम चेंज कर सकते हो। नाउ वी कैन इंक्रीज अमाउंट, मैं इसको देख लेता हूँ एंड मैक्सिमम 6, ठीक है, 6 से अब नहीं जाएगा, मैक्सिमम जो अमाउंट होगा आपका 6 रहेगा। नाउ चेक हियर, पहले क्या था आपका 0 से अमाउंट था, मैं स्टार्टिंग में ले आ लेता हूँ इसको, 0 अमाउंट था, देन कुछ टाइम तक अमाउंट सेम रहा आपका, यानी कि ऑडियो का जो लेवल है वो सेम रहा, देन मैंने एकदम हाई लेवल पे लेकर आ गया। तो देखते हैं इसको, अगर प्ले चलेगा 0 to 0, फ्रेम 2 to फ्रेम 3। नाउ आफ्टर फ्रेम 3 इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट, चेक करें आप।
यहाँ पे आपका क्या होगा, एकदम पिच हाई होगी इसकी, और लेवल जो हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया, तो मैक्सिमम 6 वैल्यू हमने यहाँ पे सेट कर दिया ना। अगेन यू वांट टू चेंज, ठीक है। अब कहीं पे ऐसा होता है कि रिक्वायर्ड होती है हमें हाई पिच में सुनना है हमने बैकग्राउंड को, तो वहाँ पे आप अगेन क्या करता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू कर दो, और मैं यहाँ पे पहली वाली वैल्यू को कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये पहले लो से स्टार्ट हुआ, फिर कुछ फ्रेम सीधा चला, अब यहाँ पे हमें हाई पिच चाहिए था, हाई लेवल चाहिए था इसका, तो वो हमने इंक्रीज कर दिया। देन वी वांट टू अगेन 0 वैल्यू, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट साउंड है वही चलती रहे, तो यहाँ पे हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देन अगेन धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, स्लो जाएगा, अमाउंट माइनस में जा जाएगा। देन नॉर्मल साउंड, ओके। अब सडनली आपको इसकी वैल्यू को 0 करना है, तो या सडनली इसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो आप जब यहाँ पे की सेट करोगे तो ये फ्रेम के बीच में जो गैप है वो कम से कम रखोगे, तो आपको क्या होगा, सडनली चेंज हो जाएगा। एंड इन केस आपको इंक्रीज करना है तो आप अगेन फ्रेम के बीच में जो गैप है वो कम रखोगे, तो सडनली आपका हाई पिच में हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ अगेन मेरे को यहाँ से यहाँ तक 0 चाहिए था, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ओके, शॉर्ट कमांड और कॉपी एंड पेस्ट। मेरे को ये 2 या 3 फ्रेम, मैंने इसको मूव करा एंड सडनली वी वांट 0 अमाउंट, मिनिमम जो अमाउंट है इसका, ठीक है। तो देखोगे आप, ठीक है, बिल्कुल 0 हो गया। नाउ अगेन जैसे यहाँ पे हुआ, उसके बाद 1 या 2 फ्रेम के बाद वापस मुझे यही वाला जो ऑप्शन है 0 वाला वही चाहिए था, तो कंट्रोल V अगेन कर देना, कंट्रोल C कर रखा होगा आपने पहले से, कंट्रोल C एंड राइट क्लिक, ओके, कंट्रोल V, ठीक है। तो ये वापस 0 पे आएगा, तो देखो इसको, एक पॉइंट वैल्यू पे क्या हुआ है, बिल्कुल 0 वैल्यू होगी, देन सडनली इंक्रीज हो गया वैल्यू। सेम थिंग हम यहाँ पे इसके अपोजिट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कंट्रोल V दोबारा कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ये फिक्स अमाउंट है। देन मेरे को 1 और 2 फ्रेम के बाद इसके वैल्यू हाई चाहिए, तो मैं प्लस में मैक्सिमम 6 अमाउंट यहाँ पे सेट कर लेते हैं, तो मैक्सिमम चला गया। देन आफ्टर 1 और 2 फ्रेम मैं वापस इसी वैल्यू को, यानी कि जो मेरे पास 0 वैल्यू थी, कंट्रोल C एंड साउंड लो पिच में, यानी कि 0 की वैल्यू में आ गया। तो ये आपके पास ऑप्शन है जहाँ पे आप की सेट कर सकते हैं डिफरेंट लेवल पे, और अपनी साउंड की पिच को हाई और लो रख सकते हैं। अगर आपने जैसे भी कहीं पे ऐसा होता है कि जैसे मैं कोई डायलॉग बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे डायलॉग जो है वो रिकॉर्डिंग जो साउंड है उसका पिच हाई होना चाहिए, और उसी के साथ में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसका पिच लो होना चाहिए। और जब मैंने डायलॉग कंप्लीट कर लिया, अगेन बैकग्राउंड म्यूजिक हाई होगा, और जो मैं बोल रहा हूँ वो डायलॉग वहाँ पे साइलेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई डायलॉग्स नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ऑडियो को सेट करोगे। क्लियर है ये सब, ये ऑप्शन क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो बहुत इजी ऑप्शन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ एक टॉपिक पे वर्क कर रहा हूँ अभी,
और उस लेवल पे ही उसी पे वर्क कर रहे हैं हम, ठीक है। अब मैंने 3 या 4 ऑडियो का आपको बताया था, तो वो मिक्सिंग का ऑप्शन है, वो भी अभी क्लियर करूँगा मैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी मैं सिर्फ एक इंट्रो दे रहा था आपको इसका। तो ऑडियो का ये क्लियर हो गया, लेवल कैसे आपने मैनेज करना है और कैसे की सेट करना है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, ठीक है, बास का। तो ये भी बढ़ा सकते हैं, बाईपास कैसे करना है अपने वैल्यू को, बट बिकॉज कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे पास जो भी ऑडियो होती है वो रिकॉर्डेड ऑडियोज होती है, उस पर ही वर्क करते हैं हम, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास चैनल का। तो हमारे पास मैंने अभी बताया था कि आपको 2 चैनल होते हैं, लेफ्ट और राइट, तो आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं, इस पर भी की सेट कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है। बट हम ज़्यादा इस पर वर्क नहीं करते हैं, बिकॉज कि आपका ऑडियो रिकॉर्डेड होता है, ठीक है। तो परफेक्ट ऑडियोज आते हैं जो रिकॉर्डेड होते हैं, बट अगर फिर भी मैं इस पर वर्क करना चाहता हूँ तो आप दोनों हेडफोन लेफ्ट और राइट वाला दोनों यूज़ कर सकते हैं। एंड देन देखो ये वैल्यू, अगर मैं लेफ्ट की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग में मैंने 0 रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ एंड कुछ फ्रेम के बाद मैं इसको वापस माइनस में कर देता हूँ। तो आपको ठीक है, इस वाले में एक में साउंड मैक्सिमम आएगा, सुन रहे हो आप? एक लेफ्ट में आपका साउंड के राइट की उसमें साउंड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और लेफ्ट में कम हो जाएगा। तो आप लेफ्ट और राइट चैनल को मैनेज कर सकते हो, बट ये रिक्वायर्ड नहीं होता है क्योंकि कहीं पे हम इसका यूज़ करते नहीं। और हमारे पास ऑडियो के लिए जो आता है सॉफ्टवेयर, वो दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, ऑडिशन है एडोब का ही, तो उस पर ऑडियो एडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑप्शन है जहाँ पे हमें एडिटिंग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑडियो सेट करना होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, बट आप इसको यूज़ नहीं करोगे, ओके। अब ऑडियो बैलेंस का ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑडियो बैलेंस भी आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं एक पहले प्ले कर लेता हूँ, ध्यान से सुनना ऑडियो। नाउ कैन इंक्रीज योर ऑडियो, ठीक है। और लेफ्ट वाले में आपका साउंड कम हो गया, राइट वाले में 100% हो गया। आप इसको मैनेज कर सकते हो 50-50, अकॉर्डिंग टू 50-50। जितनी साउंड की डेप्थ लेफ्ट में है उतनी ही राइट में आपका मैनेज करेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो ये आपका ऑडियो बैलेंस करेगा कि आपको किस क्योंकि म्यूज़िक जब होता है ना, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के म्यूज़िक आपके पास होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास म्यूज़िक के ऑप्शंस होते हैं। कहीं पे पियानो बज रहा होगा, कहीं पे गिटार का वर्क हो रहा होगा, कहीं पे तबला पे वर्क हो रहा होगा, कहीं पे बैकग्राउंड डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनका यूज़ होता है। तो सबकी साउंड क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम मिक्सर का यूज़ करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बैलेंस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज कि मैंने कहा है कि ये तो साउंड परफेक्ट साउंड है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो यहाँ पे इन ऑप्शन का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। इसको डिलीट कर देता है अगेन, क्योंकि ऑटो की जनरेट है यहाँ पे। जैसे ही आप कोई अमाउंट चेंज करोगे, कोई भी वैल्यू चेंज करोगे, डिफ़ॉल्ट की सेट हो जाएगा। तो प्लीज़ वर्क विथ वेरी केयरफुली, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने वर्क सेट कर दिया कोई अमाउंट एंड सडनली आपको पता ही नहीं चला और वो की सेट हो गया एंड आपका साउंड बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो आपने जब भी वर्क करना है, यू कैन वर्क वेरी केयरफुली, ठीक है। ऐसा नहीं कि माइंड कहीं और है, वर्क कहीं और कर रहे हो। एंड अच्छे हेडफोन का यूज़ करना है जिसमें साउंड आपका परफेक्ट हो। तो ये है आपका साउंड जो है आपका वॉल्यूम, ठीक है, लेवल एंड चैनल्स के ऑप्शन जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। एंड लेवल पे हमने मैक्सिमम वर्क करा है, तो लेवल पे आप को यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी वर्क करने के लिए, ओके। अगेन ऑडियो का ऑप्शन हमने चूज़ करा था, तो इसलिए ऑडियो की सारी पैनल हमारे पास यहाँ पे। मैं एक और टॉपिक बता रहा हूँ आपको, देन हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में फिर वर्क करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगर कोई हमने रिकॉर्ड कर रखा है उस पर साउंड में नॉइज़ है तो नॉइज़ कैसे रिड्यूस करते हैं, लेवल कैसे इंक्रीज करते हैं मैंने बता दिया है, बट बास कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हेयर इज द ऑप्शन इफेक्ट, ओके, गो टू इफेक्ट पैनल एंड यहाँ पे हमारे पास ऑडियो ट्रांजिशन है। ये मैंने पहले क्लास में बताया था आपको। तो 3 ऑडियो ट्रांजिशंस होते हैं, ठीक। तो लास्ट वन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड ऐड कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे आप, बिकॉज कि यहाँ पे ऑडियो, अच्छा ऑडियो कट भी कर सकते हो तो देन मैं वहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ उसको। तो यहाँ पे है ऑडियो, पीछे ही देख रहे हो आप, ये लाइन देख रहे होंगे जिगजैग बनी हुई है, ठीक है, ये लेवल है उसका। तो जो साउंड की पिच है वो कितने तक जा रही है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। मैं मैक्सिमम जो है वहाँ पे कट कर देता हूँ एंड सेलेक्ट दिस वन एंड अप्लाई हियर, ठीक। तो ये एंड पे, जहाँ पे वीडियो एंड हो रही है तो वहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साइज को बढ़ा भी सकते हैं, कितना टाइम से आपका वर्क करना शुरू करें, तो धीरे धीरे करके ये इंक्रीज होगा, देखो साउंड, ठीक है। तो जहाँ पे कट लगाया था मैंने, अगेन जो मैं की के साथ सेट कर रहा था वैल्यू, वो यहाँ पे भी हो रही है। तो पहले क्या है, 0 होगी साउंड, देन धीरे धीरे करके इंक्रीज होगी, सेंटर लाइन यही शो कर रही है आपके पास। सेम थिंग यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। तो 3 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लो टू हाई, हाई टू लो, एंड पे कैसे यूज़ करना है, स्टार्टिंग पे कैसे यूज़ करना है, तो वो हम सेट कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन है 2 डिफरेंट ऑडियो के बीच में। तो पहली ऑडियो को 0 कर देगा, दूसरी ऑडियो को फिर इंक्रीज करेगा 0 से, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास यहाँ पे ऑडियो ट्रांजिशंस हैं एंड हियर इज आल्सो ऑडियो इफेक्ट्स, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑडियो इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस पे वर्क करेंगे हम एंड इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बहुत सारे डिफरेंट हैं, मैं इसमें से कुछ बताऊंगा आपको जो बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक म्यूट का ऑप्शन है, म्यूट करना है आपने किसी चीज़ को, तो देयर इज डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। तो इस पे हम वर्क करेंगे नेक्स्ट क्लास में।